तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का है, अ गेम ऑफ एलसीएम। एक इंटीजर एन दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम एलसीएम दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 4 नंबर लेस देन इक्वल टू एन। तो हमें 4 नंबर लेना है जो एन के इक्वल या फिर उससे छोटे हो, सच दैट कि उनका मैक्सिमम एलसीएम आए। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे एन इक्वल टू 4 है तो एन इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 12। कैसे किया गया देखो, 4 3 2 1, एक ये भी ले सकते हो या फिर इसमें देखो 4 4 3 2 दिया हुआ है। तो इन सभी केसेस में क्या आएगा, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा और इससे मैक्सिमम नहीं बनाया जा सकता है, कोई भी ट्राई कर लो। तो देखो नॉर्मल ब्रूट फोर्स क्या आएगा, 4 नंबर है ए बी सी डी, यानी 4 फोर लूप चला लूँ और जितने भी टोटल 4 का कॉम्बिनेशन है, मतलब 4 का मतलब इन द सेंस देखो एन इक्वल टू 4 है, कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, 4 3 2 1 4 4 3 2 1, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमने क्या कहा, एक फोर लूप चलाया इंटीजर आई इक्वल टू कहाँ 1 से चलाएंगे एन तक। ठीक है, एक और फोर लूप चलाएंगे, ये फर्स्ट नंबर के लिए हो गया, लेट सपोज वो नंबर ए है। एक और फोर लूप चलाएंगे बी के लिए, सेकेंड नंबर, यानी सी थर्ड नंबर और डी फोर्थ नंबर। फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे इन चारों नंबर का। एक मिनट, तो फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा नेट चला गया। ठीक है, तो हमने कहा 4 फोर लूप चलाएंगे, एक ए के लिए, एक बी के लिए, एक सी के लिए, एक डी के लिए। ठीक है, फिर इन चारों का हम क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम निकालेंगे और हर टाइम क्या करेंगे, आंसर को मैक्सिमाइज कर देंगे, जो भी नया एलसीएम आया और जो पुराना था उससे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन की पावर 4। और कंस्ट्रेंट अगर देखें तो 10 की पावर 4 है, तो अगर मैं 10 की पावर 4 इसमें डालूं तो 10 की पावर 4 की पावर 4 हो जाएगा 10 की पावर 16, यानी एक सेकंड में ये 10 की पावर 16 ऑपरेशंस करेगा। लेकिन हमें एक सेकंड में कितना कराना होता है, 10 की पावर 8, तो इट विल गिव टीएलई। अच्छा, 10 की पावर 4 होता है, तो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली वीडियो में बताया था कि क्या होता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो वर्स्ट केस में ले सकते हैं। इफ़ यू हैव 10 की पावर 4 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तक जा सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, तो इससे कम में अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है, इट विल नॉट गिव इट यू टीएलई, अदरवाइज टीएलई आ जाए। ठीक है, तो आई बटन में लिंक आ रहा हो, उस पर देख सकते हो। तो अब इसको डिस्कस करते हैं कैसे हम इसमें अप्रोच करें। जो लास्ट में हमें एलसीएम भी निकालना हो, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं तो वो देखते हैं। वो हम एलसीएम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीसीडी। उसको जरा देखते हैं कैसे। तो ये इक्वेशन है, देखो कोई भी दो नंबर है, उसका अगर प्रोडक्ट हमें निकालना है, इक्वल होता है उनके बीच का जो जीसीडी है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम के साथ। लेट सपोज एग्जांपल है 4,3, तो हमें इनका मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, 12। तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, इनके बीच का जीसीडी। जीसीडी क्या होता है, एचसीएफ, मतलब इनके बीच में कुछ कॉमन डिवाइजर है कि नहीं। 4 और 3 का कॉमन कुछ है नहीं, तो 1 है। ठीक है, अच्छा, और एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि कॉमन तो कुछ है नहीं, तो एलसीएम भी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 12, तो ये 12 आ गया। जैसे 4,8 होता, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 32। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे। देखो इन दोनों का जीसीडी क्या आएगा, जीसीडी यानी कॉमन डिवाइजर क्या है, 4। एलसीएम क्या आएगा, अब क्योंकि कॉमन डिवाइजर इसका 4 है, तो एलसीएम 32/4 आएगा, तो एलसीएम 8 आ जाएगा, है ना, इन दोनों का 4 और 8। देखो 32 आ गया। तो यानी इस इक्वेशन से मैं एलसीएम निकाल सकता हूँ कैसे, एचसीएफ को मैंने राइट साइड भेजा, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन जीसीडी। बस इस इक्वेशन के हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो देखो ये जीसीडी से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इफ वी डिक्रीज द जीसीडी अवर एलसीएम ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो अगर हम जीसीडी को डिक्रीज कर पा रहे हैं तो एलसीएम हमेशा बढ़ेगा। और वी कैन से अगर ये अगर 1 हो जाएगा सपोज करो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एलसीएम सबसे मैक्सिमम होगा, यानी दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर उनमें कुछ कॉमन नहीं है, लेट्स से वो जैसे 4 और 3 इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम 12। लेकिन अगर वहीं पे 4 और 8 होता
तो क्योंकि इसके बीच का कॉमन क्या आ गया, 4 आ गया, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, प्रोडक्ट, यानी 32/4 यानी 8 आ गया एलसीएम। समझ रहे हो? तो हमें कुछ ऐसा करना है कि उनके बीच का जीसीडी 1 आ जाए, ऐसे नंबर सेलेक्ट करने। तो लेट सपोज कि एक एग्जांपल के लिए डिराइन करते हैं, n = 16 है। तो हमारे मन में क्या आता है कि भैया 16 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, 14, 13, क्योंकि देखो जितना लार्जर नंबर लेंगे उतना ही हमें क्या होगा, एलसीएम बढ़ेगा, इसलिए हम लास्ट से उठा रहे नंबर। और अगर लास्ट के 4 ले ले तो हो सकता है कि सबसे ग्रेट यही आंसर दे दे, पर ये हर केस में वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक इनिशियल आंसर स्टोर कर लेंगे। यहाँ भैया इसको कंसीडर करेंगे, हो सकता है किसी केस में यही कंजिक्यूटेड जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वही हमारा आंसर हो, तो हमने इसको स्टोर करा लिया, 16 × 15 × 14 × 13। ठीक है, अब हम दूसरे तरीके से एक और आंसर निकालेंगे, उन इसमें से और जो हम आंसर निकालेंगे उनमें से जो मैक्स होगा उसे हम रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारे पास चॉइस है। ठीक है, अब ध्यान से समझो कि हमें जीसीडी को 1 बनाना है। तो अगर मैं 16 और 15 यानी कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर लूँ तो उनके बीच का जीसीडी क्या होगा, हमेशा 1 ही आएगा। कुछ भी उठा लो, जैसे 28 होता है और 27 के बीच में हमेशा देखो जीसीडी क्या है, 1 है ना, कॉमन कुछ नहीं होगा। तो यानी दो नंबर अगर मैं यही सेलेक्ट कर लूँ, यही जो एक तो n कर लूँ और दूसरा n-1 कर लिया, तो इनके बीच में जो एलसीएम आएगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि इनका जीसीडी 1 होगा, तो इनके प्रोडक्ट से हमारे पास एलसीएम निकल जाएगा। अब बाकी दो नंबर को मैं सर्च कर लूँ, बाकी दो नंबर कैसे सर्च कर सकते हैं, जो बचा हुआ नंबर क्या है, देखो हमने 16 यूज़ कर लिया, 15 यूज़ कर लिया, तो बच क्या गया, 14 से लेके 1 तक। अब इसमें से ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करूँ जो ये चारों आपस में कोप्राइम हो, कोप्राइम इन द सेंस कि इनके बीच में जो आपस में कोई भी पेयर नहीं होना, जैसे 16, 15 और 12 मान लो ले लिया, तो देखो ये कोप्राइम नहीं है। देखो इनके बीच में जीसीडी आ जाएगा 3, इनके बीच में जीसीडी 3 आ जाएगा, तो ये नहीं है। कि अगर मैं इसी की जगह मान लो यहाँ पे 11 ले लूँ, तो ये तीनों नंबर जो है कोप्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देखो तीनों में कोई कॉमन आ रहा है, 15 और 16 के बीच में भी अगर जीसीडी निकाले तो 1 आएगा, 15 और 11 के बीच में जीसीडी 1 आएगा, 16 और 11 के बीच में भी जीसीडी 1 आएगा। तो बस वैसे ही हमें सेलेक्ट करना है नंबर्स। ठीक है, एक बार ट्राई रन करता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमने कहा कि दो नंबर मैंने ले लिया, एक 16 लिया और एक 15 लिया। अब मैं बाकी दो नंबर सेलेक्ट करूँगा, तो बाकी दो में क्या क्या आ सकता है, 14 आ सकता है, 13, 12, 11, 10, ऐसे करते करते 1 तक हमें जाना है। ठीक है, तो इसे देखते हैं ज़रा। तो हमारे पास पहला है 16 और दूसरा है 15। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर पे आए, पहले 14। क्या 14 को मैं तीसरा नंबर ले सकता हूँ? तो लेट सपोज ट्राई करते लेके, तो 14 को ले सकता हूँ। अब देखो लेंगे तो तभी जब किसी भी दो पेयर के बीच में जीसीडी 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 15 और 14 की बात करूँ तो जीसीडी क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 14 और 16 का पेयर देखूँ तो इसमें जीसीडी क्या आ जाएगा, 2। तो इस केस के लिए हम इसको 14 को कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि जीसीडी क्या है, ग्रेटर देन 1। तो यानी 14 यहाँ से नेगलेक्ट हो गया। ठीक है, फिर हम 13 पे गए। क्या 13 को मैं रख सकता हूँ एज अ थर्ड नंबर? तो 13 15 के पास गया तो इनके बीच का जीसीडी 1 है, 13 16 के पास गया अगेन 1 है, तो यस थर्ड नंबर क्या हो गया, 13। अब देखो इन तीनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, तो यानी थर्ड नंबर ये हो गया। ठीक है, अब नाउ फोर्थ नंबर हमें सेलेक्ट करना है। तो 13 के बाद 12 आया, क्या 12 को रख सकता हूँ? तो 12 13 के पास जाएगा, 12 और 13 के बीच में कुछ कॉमन है नहीं, तो 12 कहेगा, 13 कहेगा कि हाँ रख सकते हैं। 15 के पास जाएगा, तो आप देखो 12 और 15 के बीच में जीसीडी आ जाएगा 3, अगेन 1 से ग्रेटर आ गया, यानी इस 12 को हम नहीं रख सकते। ठीक है, 12 के बाद 11 का नंबर है। अब चेक करो, देखो 13 और 11 के बीच में कोई कॉमन नहीं है, 11 और 15 के बीच में कोई कॉमन नहीं है, 11 और 16 के बीच में कोई कॉमन नहीं है, तो यानी फोर्थ नंबर क्या हो गया, 11। तो बस ये 4 नंबर हमें मिल गए। देखो इनके बीच में आपस में देखो सारे को प्राइम है, किसी के बीच में कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो इनका जिस एलसीएम जो है सिंपली हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट 13 × 11। ठीक है, एक ये आंसर आया हमारा, और दूसरा आंसर ये जो इनिशियल है मान के चले। अब इनमें से जो मैक्स होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। समझ रहे हो?
ठीक है। तो लेकिन इस केस में देखो फर्स्ट क्या रहा है, हमने दो नंबर कंसिक्यूटिव कौन कौन से सेलेक्ट किया, एक तो हमने किया है n और दूसरा किया n-1 और बाकी दो को हमने सर्च किया है ना। तो हो सकता है किसी केस में देखो इनका प्रोडक्ट जो है, अभी देखो लेट सपोज इसी सेम एग्जांपल को हम 18 के साथ डायरेक्ट करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, ऐसे डायरेक्ट मैं बोल नहीं सकता। कि 18 वाला केस थोड़ा सा स्पेशल है, n = 18 है। तो हमारे अकॉर्डिंग हमने क्या किया, पहला आंसर क्या बनाएंगे हम कि भैया चारों कंसिक्यूटिव ले लो, यानी 18, एक 18 ले लिया, 17, 16, 15, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम मैं लिख के दिखाता हूँ। तो इनका एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा 12, 240। ठीक है। अब दूसरा हमने क्या कहा था, एक तो ये आंसर है, दूसरा हमने कहा था कि दो नंबर हम क्या ले लेंगे, एक n ले लेंगे यानी 18, अच्छा दूसरा नंबर क्या लेंगे 17, तो ये दो नंबर ले लेंगे। और बाकी दो नंबर के लिए हम क्या करेंगे, जो 17 यानी 16 से नीचे के लिए सर्च कर देंगे, यानी 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, ऐसे करते करते 1 तक जाएंगे। ठीक है। अब बाकी दो नंबर इनमें से सेलेक्ट करना है और पीछे से सेलेक्ट करेंगे ताकि मैक्सिमाइज हो। ठीक है। तो इसलिए हमें काउंट वेरिएबल लेकर चलेंगे, यानी हमें मैक्सिमम इनिशियली काउंट 0 है, हमें 2 तक ही सर्च करना है, यानी काउंट जब 2 हो जाएगा तो हम स्टॉप कर देंगे सर्चिंग। ठीक है। तो कैसे सर्च कर रहे थे बताओ, पहले हम 16 पे गए, क्या 16 को यहाँ रख सकता हूँ एज अ थर्ड नंबर, चेक करते हैं 16 और 17 के बीच में जीसीडी क्या आएगा 1, ठीक है 17 का रख सकते हैं। लेकिन 18 के पास गया, 16 और 18 के बीच में जीसीडी 2 आ जाएगा, तो 18 का नहीं रख सकते इसे, तो 16 नेगलेक्ट हो गया। नेक्स्ट नंबर लेट सपोज 15 रखते हैं, अगेन हमने चेक किया 15 और 17 के बीच में कोई जीसीडी क्या है 1, यानी कोई दिक्कत नहीं है 17 को। लेकिन अगर 15 के पास जाएंगे तो जीसीडी क्या आ जाएगा बताओ 3, तो अगेन कहेगा कि ये नहीं रख सकते। ठीक है। फिर हम उसके बाद गए 13 के पास, अब 13 और 17 के बीच में जीसीडी 1 आएगा, इसके बीच में भी 1 आएगा, यानी जो हमारा थर्ड नंबर है वो 13 हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम फोर्थ नंबर, तो काउंट को हमने 1 कर दिया, यानी एक नंबर हमें मिल चुका है। अच्छा अब नेक्स्ट पे आया 12, 13 के पास गया, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि जीसीडी 1 आएगा। 12 गया 17 के पास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 18 के पास गया तो इनके बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, सॉरी जीसीडी आ जाएगा 6, तो 12 यहाँ नहीं रख सकते हम, यानी नेक्स्ट नंबर लेट सपोज 11 रखते हैं, तो 11 देखो 11 रख सकते हैं क्योंकि इनके बीच का जीसीडी 1, इनके बीच का जीसीडी 1 और 18 और 11 के बीच का जीसीडी भी 1, यानी ये आपस में को प्राइम है। देखो चारों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी इनका एलसीएम क्या आएगा 18 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11। ठीक है। ये आ गया, तो इसका हम देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो ये आ रहा है 43,758, यानी हमारे अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, इसका और इसका मैक्स, यानी ये आंसर होना चाहिए। लेट्स चेक। तो इसमें देखते हैं 18 का आंसर क्या आ रहा है। 18 का आ गया ये, जो कि इस केस के लिए ये आंसर बन ही नहीं सकता जिस अप्रोच से हम जा रहे हैं। तो ये आंसर कब बनेगा जरा ये सोचो। 18 के केस में जब मैंने एक नंबर देखो 17 सेलेक्ट किया, अच्छा दूसरा नंबर मैंने 16 सेलेक्ट किया, 13 किया और 15 किया, बिल्कुल देखो इनमें कॉमन कुछ नहीं है ना। तो इसने कैलकुलेशन देखो यहाँ से स्टार्ट किया है 17 से, हम कहाँ से कर रहे हैं 18 से, और 17 दो कंजिक्यूटिव लिया, इसने कौन से कंजिक्यूटिव लिया ये। तो बस यही मेन बात था इसमें एक्स्ट्रा जो हमें सोचना था। ये हमारा लॉजिक ठीक है कि हमने 18 के लिए कैलकुलेशन करा, ये ठीक है। 18 के अलावा हमें 17 से भी क्या करना है, सॉल्व करना है इसे, क्योंकि बेसिकली देखो हम इसमें प्रॉब्लम कहाँ आई, देखो इसमें 17 दोनों में है, 13 भी दोनों में है, यानी जो बच गए ये दो नंबर, इनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इस दो छोटे जो देखो 16 और 15 छोटे हैं 18 से, लेकिन क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअली बड़े हैं, देखो एक 18 है और एक 11 आ गया, देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, छोटे नंबर हो गए, इनका प्रोडक्ट
इस प्रोडक्ट से छोटा आ गया, समझ रहे हो, तो उस केस में हमें दोनों की एनालिसिस करना है। यानी जो हमने काम करा ना अभी, सेम काम हमें दो केस के लिए करना है। अगर n 18 दिया हुआ है ना, तो हम n को 17 मान के भी एक कैलकुलेशन करेंगे और फिर इन दोनों का मैक्स दे देंगे। ठीक है, तो आई होप कि समझ आ रहा होगा। तो इसको कोड में डिस्कस करें तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जीसीडी का फंक्शन लिखना होगा। देखो जीसीडी निकालने के दो तरीके हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे पहले देखो हम क्या करेंगे, एक यहाँ हमने क्या कहा, रिटर्न मैक्सिमम, ये ध्यान से देखना। एक सॉल्व नाम का फंक्शन बनाएंगे, एक n के लिए तो सॉल्व करेंगे ही, उसके अलावा n-1 के लिए भी सॉल्व करेंगे। समझ आ रहा है ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने क्या कहा कि दो कंसेक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो, सॉरी, उन दोनों के बीच में हमेशा जीसीडी 1 आएगा। तो वो दो कंसेक्यूटिव नंबर हमने क्या कहा कि एक n लेते हैं भैया और एक n-1, और बाकी दो की सर्च करते हैं। लेकिन हो सकता है किसी केस में ये दोनों कंसेक्यूटिव के अलावा जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव यानी 17 और 16, ये क्या है, n-1 n-2, और ये क्या था, n और n-1 n-1। तो इनका जो, इनकी वजह से जो चार नंबर जनरेट हो वो मैक्सिमम आंसर दे सकता है इसके केसेस के अलावा। इसलिए हमने 18 के साथ साथ 17 की भी कैलकुलेशन करी है। इसलिए हमने कहा कि सॉल्व एक तो n को कर लो, सॉल्व एक n-1 को कर लो, इनमें से जो मैक्स है वो आंसर रिटर्न कर देना। ठीक है, तो हमें बस सॉल्व फंक्शन लिखना है। सॉल्व वही है जो मैंने बताया अभी, सॉल्व जो हमने बताया ना अभी, कि दो नंबर हम, अगर n फंक्शन में आया है तो दो नंबर सेलेक्ट कर लेंगे कंसेक्यूटिव वाले। जैसे 18 आया n फंक्शन में तो एक 18 हो गया, एक 17 हो गया, और बाकी 16 से लेकर 1 तक बाकी दो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जीसीडी फंक्शन की। तो जीसीडी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं इसमें, इसलिए ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो जीसीडी का एक तरीका क्या होता है, जीसीडी ऑफ ए बी, यहाँ पे फंक्शन है कि इफ़ बी इक्वल टू 0 तो रिटर्न ए, अदरवाइज हम चेक करेंगे क्या ए ग्रेटर है बी से। अगर ए बी से ग्रेटर है तो जीसीडी को दोबारा कॉल करेंगे। अब जो ग्रेटर है उसकी जगह डिफरेंस से रिप्लेस कर देंगे, यानी a-b और b एज इट इज रह गया। अच्छा, अगर ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा, देखो a ग्रेटर नहीं है इसका मतलब b ग्रेटर होगा। थोड़ी सी राइटिंग, ये a है तो यहाँ पे हम कॉल कर देंगे। देखो यहाँ पे दूसरा एल्स केस में क्या होगा, b ग्रेटर है यानी a एज इट इज रह गया और b-a। एक ये तरीका है। जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आता है ऑर्डर ऑफ मिनिमम ऑफ a, b। ठीक है, ये कैसे काम कर रहे हैं, देखो जैसे 4, 3 का हमें निकालना होता, तो पहले हम चेक करेंगे क्या बी 0 है, बी ये वाला होता है सेकेंड नंबर बी, और ये ए होता है। ठीक है, तो इनमें से देखो अभी बी 0 नहीं है, तो यानी पहला मेथड क्या कहता है कि इन जो ग्रेटर है यानी ग्रेटर 4 है, इनकी जगह डिफरेंस से रिप्लेस कर दो। डिफरेंस 1 आ गया और ये 3, फिर 1 एज इट इज रह गया, डिफरेंस से रिप्लेस कर दिया ग्रेटर वाले को यानी 2। ग्रेटर क्या है 2, 2 की जगह डिफरेंस से रिप्लेस कर दिया, सॉरी ए, यहाँ ए गलत लिख दिया मैंने, ए इक्वल टू बी। जब ए इक्वल टू बी है यानी ए आंसर हो गया। तो इसकी ऑर्डर ऑफ एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसके अलावा एक यूक्लिड थ्योरम होता है, तो उससे हम किस में निकाल सकते हैं, लॉग एन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसको देखो कैसे करते हैं, सॉरी, ठीक है, तो देखो उसको कैसे करते हैं, जीसीडी का फंक्शन लॉन्ग जीसीडी ए कॉमा बी। अगर हमारा बी जो है 0 है तो रिटर्न कर दो ए, नहीं तो रिटर्न करेंगे क्या, जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए बी। ठीक है, ये है,
यूक्लिड वाला जो लॉग एन में देता है। ठीक है, तो ये लॉग एन वाला हो गया। इसमें यही करते हैं, इसमें सिंपली देखो जैसे ये था, तो हम चेक करते क्या B0 है, नहीं, तो बी की ए की जगह बी डाल देते, यानी ये बी वाला ए की जगह आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करते हैं, जो ए है उसका हम रिमाइंडर निकालते हैं बी के साथ। देखो 4 को अगर 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आएगा। फिर अगेन बी जो है ए की जगह पे आ जाएगा, यानी B1 है, ये यहाँ आ गया। अगर मैं रिमाइंडर निकालूंगा तो अब 0 हो जाएगा, तो जैसे ये 0 हो गया तो यानी ये GCD आ गया। तो ये GCD के लिए कैलकुलेशन था। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, एक सॉल्व फंक्शन बना रहे थे। तो यहीं पे बना लेते हैं कि लॉन्ग सॉल्व, वो एक इंटीजर n ले रहे हैं। ठीक है, अब जो इसमें इनिशियली हम क्या कर रहे थे कि हम मान के चल रहे थे कि पहले 4 नंबर ही पहले आंसर हो सकता है। एक मिनट, जैसे n इक्वल टू 9 है, तो इसके लिए हम पहले क्या कर रहे थे कि जो हमारा इनिशियल आंसर होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये 4 नंबर इंटू नहीं आएगा, ये 9 8 7 6, इन चारों का एलसीएम जो होगा वही हमारा इनिशियल आंसर होगा। अब देखो 4 का एलसीएम एक साथ नहीं निकाल सकते, तो दो दो का निकालेंगे यहाँ से। लेट सपोज 9 और 8 का एलसीएम निकाला, वो कुछ x आया, 7 और 6 का एलसीएम निकाला, एक y आया। फिर इन दोनों का फर्दर एलसीएम निकाल लेंगे तो वो फाइनल आंसर में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, तो यही करना है हमें। तो एक लॉन्ग x कैलकुलेट कर देते को, पहले 2 नंबर क्या थे, एक n था और दूसरा n-1। कैसे निकालते हैं, इनके प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं GCD के साथ, GCD ऑफ n, n-1। ये पहले 2 का हो गया। नेक्स्ट 2 क्या थे, उसको y में स्टोर करा लेते हैं। नेक्स्ट 2 थे n-2 और n-3, डिवाइड GCD। ठीक है, अब इन दोनों से जो आंसर है उसमें हमने फाइनल स्टोर कराएंगे, लॉन्ग आंसर इक्वल टू x मल्टीप्लाई y डिवाइड y GCD ऑफ x कॉमा y। ये समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं, देखो यही फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं हम कि एलसीएम ऑफ ए बी, ए बी का ये कॉमा आएगा, ये गलत मैंने लिख दिया है। तो ए बी का एलसीएम इज नथिंग बट इनका प्रोडक्ट अपॉन GCD ऑफ इन दोनों का। तो वही हमने यहाँ लिखा है कि पहले 2 नंबर का प्रोडक्ट और उसका एलसीएम। तो यहाँ से पहले 2 का आएगा, फिर उसके 2 का आएगा, फिर उन चारों का निकाल के इसमें स्टोर करा लिया। ठीक है, ये तो पहला केस था। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कर रहे थे, तो ये तो एक आंसर बन गया। उसके अलावा हम कह रहे थे कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले रहे हैं, एक तो 9 हो गया और एक 8 हो गया। ठीक है, और बाकी 2 नंबर की सर्च करें तो पहले ये 2 कंसेक्यूटिव लेते हैं, तो एक लॉन्ग बनाया मैक्स नाम से। तो उनका एलसीएम देखो क्या आएगा, सिंपली प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि वो दोनों में के बीच में GCD तो है ही नहीं, तो एक n लेते थे और एक n-1। ठीक है, और फिर बाकी नंबर के लिए सर्च करते थे, और एक हम क्या ले लेते, फ्लैग ले लो, कुछ भी ले लो, काउंट ले लो, जो हमें बताएगा कि 2 नंबर मिल चुके हैं कि नहीं। फिर सिंपल फॉर लूप चलाएंगे। अब n-2 से, क्योंकि 2 नंबर पहले यूज़ कर लिया हमने, ग्रेटर देन 1 तक i माइनस माइनस। समझ आ रहा है कैसे, देखो ये 9 और 8। अब देखो बाकी नंबर किस में से सेलेक्ट करूंगा, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो हमने एक मैक्स बनाया, मैक्स यानी 72 आ गया मैक्स मल्टीप्लिकेशन में। अब नया नंबर आया, लेट सपोज 7 आया, तो हम चेक करेंगे कि 7 और ये जो मैक्स है इनके बीच का GCD 1 है कि नहीं। 1 है तो यस, तो यानी थर्ड नंबर हमारा 7 हो जाएगा। समझ आ रहा है, जो हम चेक कर रहे थे ना इंडिविजुअली कि इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, इनके बीच में, वो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर दिया और ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन में दोनों इंक्लूड हो गए।
अब जो नया नंबर आएगा तो अगर डिविजिबल होगा किसी से भी तो वो जीसीडी 1 नहीं देगा। तो हमने वही चेक किया, जो 72 आया उसका हमने जीसीडी निकाला 7 के साथ, तो 7 के साथ जीसीडी क्या आएगा बताओ, 72 का 1 आएगा, यानी नेक्स्ट नंबर 1 है। तो अगर इफ जीसीडी ऑफ मैक्स कॉमा जो नया आया है अगर ये 1 हो गया, यानी हमें एक नंबर मिल गया। तो एक नंबर मिलते ही हम क्या करेंगे, फ्लैग को प्लस प्लस यानी एक मिल चुका है, ठीक है। और मैक्स को अपडेट कर देंगे, मैक्स इक्वल टू जो पहले मैक्स था मल्टीप्लाई आई। ये समझो ध्यान से, क्या क्या कि नया नंबर आप 7 में इंक्लूड हो गया ना इसमें, तो अब क्या हो जाएगा मैक्स, इन तीनों का मल्टीप्लाई यानी 72 जो पहले था मल्टीप्लाई नया नंबर जो आया 7, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, अब फ्लैग को हमने 1 कर दिया यानी मैक्स अपडेट हो गया, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7। अब हम क्या करेंगे, बाकी दूसरा नंबर चेक करेंगे, फ्लैग 1 हो चुका है। फिर हमने यहाँ पे आया 6, क्या 6 को रख सकता हूँ, नहीं रख सकते। देखो 6 से अगर मैं इसे डिवाइड जीसीडी निकालूंगा इनका तो 9 और 6 के बीच में कॉमन आ जाएगा, तो जीसीडी 1 नहीं आएगा, यानी 6 रिजेक्ट हो गया। लेट्स 5 रख सकते हैं, हाँ 5, देखो 5 पे आएगा, देखो 5 और इस पूरे नंबर के बीच का देखो जीसीडी क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो बस ये हो जाएगा, तो फ्लैग क्या हो जाएगा 2। अब जैसे ही फ्लैग 2 आए हम यहाँ से क्या कर देंगे, ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। तो नीचे चेक लगा देंगे कि इफ फ्लैग 2 हो गया, यानी हमने 2 नंबर सर्च कर लिए, तो यहाँ से ब्रेक हो जाओ। फिर लास्ट में क्या करते थे बताओ, एक आंसर आ रहा, आंसर को क्या करते थे, सिंपली मैक्स से निकाल लेते थे। जो पहले आंसर था, पहला आंसर कौन सा था, जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर हमने जो सेलेक्ट किया था, यानी इसका, इसके जो आंसर आया। और अगला क्या है, जो ये 4 आया, इनके बीच का मैक्स ले लूंगा, तो यानी आंसर कॉमा मैक्स, और यहाँ से रिटर्न आंसर। तो ये हो गया, तो इसका ये कोड है, रन कर, ठीक है चल गया। और टेस्ट केस चलाते हैं, ठीक है सबमिट करते हैं। करेक्ट आया, ठीक है। तो इसमें इतना ही, देखो इसकी तो इसमें क्या है कि ये बातें बस ध्यान रखना है, ये जीसीडी वाला फंक्शन काफ़ी जगह यूज़ हो जाता है, मेन ये है। और ये इक्वेशन को ध्यान रखना, तो ये 3-4 बातें थी जो नहीं थी इसमें सीखने लायक। और ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर एक लाइक करें।